एक्सरसाइज नंबर 1.4। आज का जो समय 13/3125। आज हमने ये बताना भाई इसमें ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है का 3125। सबसे पहले 3125 के फैक्टर करेंगे। 3125 ये देखिए भाई यहाँ पे 3125 जैसे पहले 5 से गया फिर 5 से फिर 5 से, इसके ना प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या देखना है, जब भी आप प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पर या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 आना चाहिए। तो ऐसा आ जाता है तब तो ये टर्मिनेट है, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेट है। तो क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, सो इट इज टर्मिनेटिंग। मैंने फिर बताया भाई यहाँ पे या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग है। अब अगली रकम है 17/8। तो नीचे वाला जो भी होगा उसके फैक्टर करने हैं। और एक बात और भाई याद रखना है, अगर ये कटते हों तो काटने कंपलसरी हैं। अगर नहीं काटोगे और उसके फैक्टर कर दोगे तो सवाल आपका शायद गलत हो सकता है। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये भी 2 2 2 ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे 2�3 आ गया। क्यू इज फॉर्म ऑफ द 2n 5m, सो इट इज टर्मिनेटिंग। अब ये सवाल समझे भाई ध्यान से। 64/455 तो कटता तो है नहीं है, तो इसलिए 455 के फैक्टर किए। पहला 5 से गया फिर 7 से फिर 13 से। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 7 और 13 आ गया, यानी कि 2 और 5 के अलावा भी कुछ और है ना, तो इसलिए ये ना नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर कितनी रकम है, यहाँ पर है 15/1600। अब ये देखो भाई 15 और 1600 5 से कट रहा है, तो 5 3 15, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 0। ऐसे जो कटता होगा उसको काटना कंपलसरी है। तो ये बचा 3/320। तो अब 320 के फैक्टर करेंगे ऐसे ही। यहाँ पर 2 2 2 2 और 5 आया है, तो 320 को लिखेंगे 2�6 और 5। ये 6 कहाँ से आया, इसको काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो ऐसे ही फिर क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, सो टर्मिनेटिंग। तो ऐसे ही भाई आपने इसके अगले वाले जो सम है वो कर लेने हैं। ठीक है, अब इससे अगला जो सेकंड सम है उसमें क्या कहा गया है कि इसको ना दशमलव रूप में लिखना है। फर्स्ट में जो भी आपका टर्मिनेट होगा वो इस सेकंड सम में स्टेटमेंट बन जाएगी। जैसे पहले सवाल में टर्मिनेट था तो 13/3125। अब यहाँ ध्यान से सुनो, 13/3125 स्टेटमेंट है। तो 3125 के पीछे फैक्टर किए थे तो 5 आया था, और 13 ये ऐसे कैसे। अब हमने क्या करना है, नीचे ना यहाँ पे 10 बनाना है। तो 10 कैसे बनेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 बनेगा। यहाँ पे पावर 5 है तो इसलिए यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। जब हमने नीचे 2⁵ से गुणा किया है तो इसका मतलब ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो 13 ऐसे कैसे, और 2 को 5 बार गुणा करने से 32, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, 13 को 32 से गुणा करने पर 416, और कितनी 0 5 0। तो जितनी 0 होती है उतने अक्षर छोड़ करके पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये आपका बन जाएगा किसमें, शून्य के रूप में। ऐसे ही अगला सम है, पीछे सेकंड में आया 17/8, वो टर्मिनेट आया। ये ध्यान रखना, फर्स्ट सम में जो टर्मिनेट होगा वही सेकंड सम की स्टेटमेंट बनेगी। तो 17/8, तो 17 और 8 के फैक्टर करें तो 2 की 3 है, पीछे से देख के लिख दिया। अब यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार। तो 5 कितनी बार होना चाहिए, 3 बार, यानी कि 5 दूनी 10, और यहाँ 3 पावर है तो इसलिए यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो 5 नीचे लगाया, ये /ऊपर लगा दिया। 17 ऐसे कैसे, इसको 3 बार गुणा कर लिया, और 10 की पावर कितनी 3, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 2125/30 और 3 अक्षर छोड़ करके पॉइंट लगा दिया। ठीक है, एक ये सम है, पीछे से देखा ये भी 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखो भाई यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 और 5 की पावर 2 पहले से ही 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। यहाँ पर भाई 5⁻² है और 2⁻³ दे रखा है। तो 5 2 10 तो हो गया,
लेकिन ये तब तक मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जब तक पावर इक्वल ना हो। तो यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 3 पावर है, तो इसलिए हमें 5 एक बार और चाहिए। तो ये एक बार नीचे लिखा, एक बार ऊपर, जितने से हमने गुणा की है नीचे लिखेंगे उतना ही हम ऊपर लिखेंगे भाई। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया आपका, ठीक है। और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और एक और ये इसमें ऐड हो गया तो 3 हो गया यहाँ पे। तो 5 2 जा 10 और फिर 3 0 है तो 3 अक्षर छोड़ करके पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे है भाई, सिंपल अपने आप करने हैं। अब थर्ड सम में पूछा गया है 43.123456789, क्योंकि ये कंप्लीट भाग हो गया भाई इसलिए ये रैशनल नंबर है। और जो पूरा भाग हो जाता है उसमें उसके फैक्टर में 2 और 5 या दोनों होंगे, ये हमने ऊपर से याद कर लिया, ये फार्मूला याद रखना आपने। प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ ओनली। इसका मतलब ये है कि क्यू जो बटे में होगा उसके फैक्टर करेंगे तो या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अगला जो सम है वो पूरा भाग नहीं हो रहा है इसलिए उसको क्या लिख दिया, नॉट रैशनल नंबर। तीसरे में क्या है, वो पूरा भाग तो हो रहा है लेकिन उसके ऊपर बार का निशान है, तो रैशनल नंबर है और इसमें 2 और 5 के अलावा कोई एक अक्षर और होगा, ठीक है। ये कर लेना भाई।